कि आप जब लॉ की पढ़ाई करते हो तो आप बहुत ज़्यादा सोशली अवेयर हो जाते हो, क्योंकि विमेन के क्या लॉज हैं, विमेन कहाँ पे डिसएम्पावर्ड हो रही हैं, तो आप सोसाइटी से जुड़ जाते हो। उसके बाद एवरीबॉडी, आज हम डॉटर ऑफ सॉइल के नए एपिसोड में आपके साथ रूबरू कराने जा रहे हैं डॉक्टर कार्तिका बख्शी जी को। अगर मैं डॉक्टर कार्तिका बख्शी जी की बात करूं, इन्होंने अपनी इनिशियल जो पढ़ाई है काफी रिनाउंड स्कूल प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, और उसके बाद अगर लॉ की बात करें तो यही जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ पीएचडी नेट और जेआरएफ भी आपने। LLM नेट JRF। अच्छा, एलएलएम भी। तो इतनी सारी डिग्रियों का नाम लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ में जो सबसे हैरान कर देने की बात है वो ये है कि जहां आज के दौर में हम कहते हैं कि जी लर्निंग कल्चर आया बुक्स खत्म हो रहा है, ये आज के टाइम पे नेशनल और इंटरनेशनल 5 से 6 बुक्स इनकी निकल चुकी है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो कार्तिका मैम, कैसे एजुकेशन का तो मैंने बताया कॉन्वेंट का, तो लॉ का ही सोचा था शुरू से? नहीं, एक्चुअली लॉ का नहीं सोचा था। तो जब मैं 10th में थी, मेरे जो मेन सब्जेक्ट थे वो साइंसेस थे, बट 11th 12th में इट वाज वेरी क्लियर टू मी कि यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है। सो आई वाज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स। तो जब मैं 18 ईयर्स की थी, मैंने यहाँ पे लॉ स्कूल का एंट्रेंस था, वो मैंने क्वालिफाई किया था एंड आई सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एंट्रेंस। तो उसके बाद थिंग्स बिकेम वेरी एविडेंट दैट लॉ इज माय फील्ड ऑफ चॉइस, एंड तब से मैं लॉ में ही हूँ। और भगवान की कृपा रही ऊपर के लॉ में LLB के बाद LLM की, फिर PhD की, नेट JRF रहा लॉ में, LLM में गोल्ड मेडल भी रहा। तो ये फील्ड मेरे मेरे को बहुत मतलब कि पसंद सूट भी है और सूट सूट भी करती है। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ भी आपने टाई अप रहा, आपने पढ़ाया भी, हाँ तो जी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से होते हुए भी वापस अपने जगह पे वापस आना, हाँ जम्मू जी। कश्मीर, और उसके लिए काम करना, हाँ जी, तो मैंने कैसा लग रहा है? एक्चुअली राइट, सो मैंने एक्चुअली नोएडा में पढ़ाया है, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, विच इज़ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत स्टूडेंट है और हर एक जगह से स्टूडेंट आता है वहाँ बिल्कुल। पे। तो एक मेरे लिए इनिशियल जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे बहुत ही अर्ली स्टेज पे अपने करियर के एक अच्छा अच्छा एक्सपोजर मिल गया। पर मैंने एक और ये चीज़ भी रियलाइज़ की कि हम जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, वी आर ऑल्सो एक्सट्रीमली केपेबल। हम बहुत हार्ड वर्किंग है, और कहीं कमी रहती है तो एक्सपोजर की। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जो भी लर्निंग है, मैं वो यहाँ के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आई वॉन्ट टू इंस्टिल अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम दैट दे आर नॉट वर्स ऑफ देन दी अदर पीपल, दे आर जस्ट एज गुड। एंड अगर थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो स्काई इज द लिमिट। सो दिस इज आपने समथिंग बताया दैट आई स्काई वांट इज टू द शेयर। लिमिट। जहां पे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 30 साल पीछे लोग कहते थे कि हाँ जम्मू जी। कश्मीर रेस्ट ऑफ इंडिया से चलता है, हाँ जी। वहां से एक लड़की ऐसी आती है जो टॉप भी करती है लॉ में और बाहर जाकर भी नाम लाती है, और साथ में 5 किताबें जिसमें हाँ से जी। इंटरनेशनल बुक्स भी हैं और हाँ जी। नेशनल पब्लिकेशन के थ्रू भी है। तो मैम कैसे, मतलब कि बुक्स का अगर मैं देखूं, ज्यादातर वो सोशल अवेयरनेस के बारे में है, तो व्हाट दिस इज अबाउट की। बेसिकली क्या है कि आप जब लॉ की पढ़ाई करते हो तो आप बहुत ज़्यादा सोशली अवेयर हो जाते हो, क्योंकि आपने जब लॉ की पढ़ाई करनी है, आपने स्टडी करनी है थिंग्स लाइक ह्यूमन राइट्स, आपने पढ़ना है कि डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कौन से होते हैं, विमेन के क्या लॉज हैं, विमेन कहाँ पे डिसएम्पावर्ड हो रही हैं, तो आप सोसाइटी से जुड़ जाते हो। जब आप किताब लिखना स्टार्ट करते हो, आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे एक सोसाइटी में ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो मैंने अगर कुछ लिखा है तो वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे सिर्फ नाम के लिए किताबें चाहिए। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उसके थ्रू मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ट्रांसजेंडर इश्यूज विद माय हस्बैंड। तो उसका जो लिखने का एक रीजनिंग है वो ये है कि दैट आई वांट दैट पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली irrespective of their gender, what gender they are in, or what kind of gender they identify with. तो मेरा जो मकसद है वो ये है, वो एक लार्जर है, फिलोसफिकल है, कि मैं अपने वर्क के थ्रू कहीं पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर मैं एक पर्सन की लाइफ भी इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी पढ़ाई के थ्रू, तो मेरे लिए वो बहुत हम कंटेम्प्रेरी ह्यूमन राइट्स की बात करूंगा, जो बुक आपने लिखी, है। दैट वाज फॉर द लोकल पब्लिक टू, मतलब सिर्फ लॉयर्स के लिए, उसके सो अलावा? एक्चुअली क्या है कि सिंस आई वाज इन एकेडमिक्स, तो हमारी जो मोस्टली बुक्स होती है वो एकेडमिशियंस के लिए होती है। लेकिन जो एकेडमिशियंस है दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। एक क्लासरूम का जो टोन होता है ना, वो एक टीचर ही सेट करता है। एक बच्चे का जो माइंडसेट होता है वो भी एक टीचर ही बनाता है। तो अगर मैं एक एकेडमिशियन को भी मतलब कि कुछ अपनी तरफ से, जो ऑल्दो वो सारे मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं उनको सिखाने की कुछ पोजीशन में नहीं हूँ,
लेकिन अगर मेरे वर्क के थ्रू वो अपने 100 बच्चों को भी थोड़ा सा पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सके तो मैं उसमें खुश हूँ। मैम मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अभी बदलता भारत की तस्वीर हम देख रहे हैं, एनईपी की भी बात चल रही है, अब हमने सुना क्लैट का और सीयूटी के भी एंट्रेंस का आ रहा है, कुछ चेंजेस या कोई चीज आपको लगती है कि अगर पिछड़ी हुई है या कोई चीज जो चेंज होनी चाहिए नहीं उसमें आनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चेंज होनी चाहिए हैं और काफ़ी मैं इसमें गवर्नमेंट को भी मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि दे आर टेकिंग स्टेप्स। ये वो मतलब कि एक जो एजुकेशन का सिस्टम जो बहुत ही ट्रेडिशनल रहा है उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रख रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं। तो मैं जैसे क्योंकि लॉ की फील्ड से बिलोंग करती हूँ तो मैं उसी के बारे में बोल सकती हूँ। मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे 10+2 है तो लीगल स्टडीज करके एक सब्जेक्ट होता है जो कि सीबीएसई स्कूल्स में इट इज देयर, पर जीएनके में अभी तक आई डोंट थिंक कि वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मेरे मतलब कि जो सजेशन ये रहेगा गवर्नमेंट को कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स एक ग्रास रूट लेवल पे, छोटे लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे भी इंट्रोड्यूस करे ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो अगेन मतलब कि एक पॉजिटिव और एक प्रोग्रेसिव पाथ पे चल तो कहीं ना पाए। कहीं एनईपी में भी वो हेल्प करेगा क्योंकि हम एनईपी में बात कर रहे हैं अब यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम इस साल एक ग्रेजुएशन का कोर्स स्टार्ट किया राइट। और फॉर्चुनेटली आप भी वहां से पढ़े हुए हैं, हाँ। होप सो कभी हम आपको वहां पे भी नहीं, देखें। नहीं, तो सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब जैसे आप जर्नलिज्म से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप भी अगेन सोसाइटल इश्यूज को ही कवर करते हैं। सो आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफ इंडिया, भारत का बिल्कुल। संविधान। तो ये एनईपी में यही बात करता है कि आप एक मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के साथ जोड़िए ताकि ये जो पर्सन है वो अपने फील्ड में तो हो ही डेवलप, लेकिन उसको दूसरे की फील्ड के बारे में भी नॉलेज हो। तो एनईपी का मैं यही बोलूंगी कि जैसे कि मेरा लॉ का फील्ड है, लॉ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बाकी जो फील्ड के पर्सन हैं उनको भी बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इट विल हेल्प यू विद योर वेन एवर यू आर कवरिंग एनी पॉलिटिशियन और एनी स्टेट्स पर्सन। अगर कोई बैंकिंग पर्सन है उसको बैंकिंग लॉज पढ़ाएंगे तो ही विल बी वेल वर्स्ड विद दैट। अगर कोई लेट्स से कि बिजनेस चला रहा है और उसको अपना जैसे जोग्राफिकल इंडिकेशंस लेनी है या कुछ, तो नॉलेज ऑफ आईपीआर विल हेल्प दैट पर्सन। तो ऑब्वियसली आई थिंक ये जो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एनईपी का, और आई वुड लाइक टू सी इट इन फुल फोर्स ताकि मतलब कि जो सारे हर एक फील्ड का फायदा उठा सके। मैम एक चीज जानना चाहूंगा कि जम्मू में ना एक चीज बड़ी नेरेटिव अगर मैं बोलूं कि जब हमारा टाइम आपने बोला आप साइंस में खुद साइंस स्टूडेंट है तो डॉक्टर इंजीनियर का बड़ा क्रेज था। अब बेशक बच्चे लॉ में जा रहे हैं लेकिन मैं देखता हूँ दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली बड़ी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है कि वहाँ हमने मिडिल मैन जिसको बोलते हैं लॉ में, जम्मू में वो अभी तक मैंने टर्म नहीं देखी कि जो बिचौलियों का काम करते हैं कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। तो मतलब किस तरह की नई किस्म की जॉब आ जी, सकती है तो जे आप एंड के जो में? बोल रहे हैं वो शायद मीडिएशन और आर्बिट्रेशन की मीडिएशन बात है, कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन, या हाँ, तो सॉरी। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा मतलब कि आपने पॉइंट उठाया कि जो आर्बिट्रेशन की फील्ड है वो जेएनके में अभी उतनी डेवलप नहीं जरूरत हो नहीं है पाई है। बिल्कुल, बड़े लेकिन कम। अगेन जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू टैप इनटू दिस यू नो। क्योंकि मैंने उनको बिचौलिए इसलिए बोला क्योंकि वो दोनों पार्टीज के साथ राइट, होते राइट। हैं, दोनों चुनकर उनको अपने हिसाब से तो रखते हैं। हमारा ट्रेडिशनल व्यू जो है लॉ को लेके वो यही है कि लॉयर बहस करेगा दूसरे लॉयर के साथ बिल्कुल। जाके तभी है, बट दैट इज नॉट ट्रू। अगर आप बाहर मतलब कि जैसे दिल्ली में ही चले जाएंगे तो वहां पे जो मैक्सिमम आपका जो लीगल वर्क है इट इज रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन। और मीडिएशन, ये नेगोशिएशन। यहाँ पे जेएनके में एक हम कह सकते हैं एक वॉइड है। तो जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस वॉइड को दे शुड क्योंकि फिल, दे शुड बिकम आई वाज पायनियर्स इन दिस आई फील्ड। वाज रीडिंग सम आर्टिकल तो हाँ देयर जी। वाज अराउंड दे सेड कि देयर आर 3000 लॉयर्स इन दिल्ली हाँ जी। who are working with mediation work कि राइट, मतलब कोर्ट तक तो वो बात नहीं, वो राइट। कॉम्प्रोमाइजिंग तो काफ़ी केसेज़ ऐसे होते हैं जैसे कि अगर हम जो फैमिली कोर्ट, फैमिली फ्यूड राइट, एंड तो वगैरह फैमिली लॉ के बिल्कुल। अगर केसेज़ देख लें या अगर हम इवन बैंकिंग में जो आपके इश्यूज़ आते हैं, बिल्कुल। ये सारे केसेज़ अगर हम लोक अदालत का भी कंसेप्ट देखें तो इट इज़ आल्सो लार्जली बेस्ड ऑन मीडिएशन ओनली। तो अगर हम मतलब कि इन सारे फील्ड्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये एक स्टार्टअप की भी अपॉर्चुनिटी है वेयर अ पर्सन कैन प्रोवाइड देयर मीडिएटरी सर्विसेज टू मतलब कि जो भी है इंटरेस्टेड पार्टीज, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मैम और किस तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हो सकती है? सो वेल देयर आर डिफरेंट फील्ड्स, जैसे आपने बोला कि आर्बिट्रेशन मीडिएशन इज वन ऑफ देम। उसके अलावा ट्रेडिशनल ऑप्शंस भी ओपन हैं कि फॉर एग्जांपल वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन इन लॉ,
You can go in for your competitive exams. जिसमें judiciary is a very good option. If you are not interested in judiciary, there are other fields as well. There is litigation, जो traditional litigation होती है हमारी, जहाँ पे आप practice कर सकते हैं law को. Then there is teaching, of course, जहाँ पे जो मैं कर रही हूँ. So another area which is being opened in the field of law is that of research. मैम एक चीज से रिलेटेड है, हमने देखा कि हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कितनी जरूरी है? It is extremely important because J&K इस टाइम पे अकेली स्टेट है जिसके पास नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है. हमारा जो प्रपोजल था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जो एक्ट थी, इट वाज पास्ड इन आई थिंक 2018 एंड आज तक मतलब इट्स 2024 एंड देयर इज नो साइन ऑफ सच यूनिवर्सिटी. और ऐसा नहीं है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी सब अच्छा काम नहीं कर रही है, बट एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हमारी एक स्टेट को क्रेडिबिलिटी मिलेगी, हमारे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा. क्योंकि बच्चे गुजरात भागते हैं, राइट. दिल्ली भागते एक हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस टैग होता है जो वो कैरी करती है. एंड अगर हमारे जो स्टेट के होनहार बच्चे हैं, इफ दे कैन गेट इट इन देयर ओन स्टेट, व्हाई नॉट, व्हाई कैन नॉट वी प्रोड्यूस गुड क्योंकि लॉयर्स. मतलब कहीं डायलॉग होता था, हाँ बोलते थे जी. कि अगर नेशनल लॉ से किया आधे वकील तो तुम ऐसे बन इट इज गए. एक्चुअली ट्रू बिकॉज दे आर प्रेस्टिजियस फॉर अ रीजन, बिकॉज वहां पे बच्चों पे बहुत मेहनत की जाती नहीं है. मैम, वी हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज एज वी आर सीइंग दिस So we विकसित. have seen, yeah, IIM open हो रहा है. बिल्कुल. We have IIT in Jammu now. So why not National Law University? So I think yes, of course, it's a need of the hour कि हमारी स्टेट में अपनी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो ताकि we produce world class lawyers. मैम ये तो अब थी वकालत की बात, हाँ लेकिन जी. मैं जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए किसने सपोर्ट किया इस सफर? देखो सबसे पहले तो तो माता पेरेंट्स तो होते हैं. पिता ही होते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इतना पढूं, मतलब कि लॉ की फील्ड में पीएचडी करना. उनकी बहुत बड़ी पेशेंस रही है मेरे साथ क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो आप बाकी सारी चीजें बैक सीट पे और रखते हो. सबसे बड़ी बात है जब पीएचडी कर रहे हो तो वो इतना सफर तो कमा नहीं राइट. रहे, वो बड़े हाँ सारे जी. बातें. So I was still earning because I was CRF, but still मतलब कि लड़कियों के अलग भी इश्यूज होते हैं तो मतलब कि they were very patient throughout it. फिर they मतलब कि always encouraged बूढ़ी me. हो जाओगी, शादी कौन करेगा? But then of course after my parents, my sister and then my husband. My husband is also a PhD in law and उनके support के बगैर I don't think I could मैम have कहीं ना accomplished कहीं anything. आपको लगता है कि ये सारी चीजें. मैम एक चीज और जानना चाहता हूँ कि कभी कभी हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में लॉ में एक बायस्डनेस हो जाती है. कुछ लोग होते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा होता है या कंप्लेंट चल रही होती है, फिर मीडिया में भी आ जाता है. क्या चीजें, इन चीजों में कुछ? कि मेरे को लगता है कि इसमें लॉ की गलती नहीं है, इसमें एक पर्सनल जो आपका एथिक्स होता है ना वो मतलब कि आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा. हम लॉयर्स प्रोड्यूस जरूर कर रहे हैं बट वी आर नॉट टीचिंग देम एथिक्स. मतलब कि एक स्ट्रांग वर्क एथिक हो तो ये पर्सन जो है ना कि अननेसेसरी जो चीजें उछालता है ना वो नहीं उछालेगा. नहीं, उससे उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज कोर्ट में मिलता है. ऑफ कोर्स मतलब कि अगर आप जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो डिसीजन को, जुडिशरी को, तो उसमें मतलब कि जो डिसीजन है वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा, चाहे आप कोई भी किसी भी इंसीडियस मीन्स के थ्रू कर रहे हो. तो वो तो मतलब कि आपका एक बैड इंप्रेशन ही पड़ता है. बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि आपका वर्क एथिक जो है वो स्ट्रांग होना अच्छा चाहिए. कार्तिका मैम, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा. अ, मुझे याद आया कि सोसाइटी में आप फिक्की के साथ भी जुड़े थे. एक उड़ती उड़ती खबर आई थी दिल्ली में, खासकर कैसा रहा एक्सपीरियंस फिक्की के साथ? क्योंकि रोटरी क्लब्स का यहाँ पे चलन खत्म हो गया था, हाँ तो जी. अब यू आर हियर तो मुझे लगता है यहाँ का भी जो फिक्की फ्लो है उसके साथ आप जरूर जुड़ेंगी. ये जो अभी तो आई हैव नॉट एक्चुअली डन एनीथिंग इन जम्मू. इन हम्म. दिल्ली इट वाज थोड़ा सा एक्सपीरियंस था बट इट वाज गुड बिकॉज आई सॉ पीपल मैंने वर्किंग. 4-5 पेज देखे कि पेपर्स में पब्लिश हुए आपके, मतलब जो आप हाँ काम कर जी. रही थी वो. So it was just कि that I want to support women entrepreneurs. मेरा मतलब कि जो अगेन एजेंडा है वो ये नहीं है कि सिर्फ मनी मिंट करनी है. एजेंडा ये है कि that I have to empower people who are in a disadvantaged position. कार्तिका मैम, जो आपको खासकर बच्चियां देख रहे हैं हाँ और जी. क्योंकि अब ये वैसे ही इंटरनेशनल वुमेन मंथ चल रहा है, मार्च का टाइम है, हाँ जी. तो कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? So for my students, I think that whenever you need any help of law in this field, I am here for you. But I think again, have a self belief in yourself, have confidence in yourself, and work hard. And there is nothing that can stop you. Life में ups and downs चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं. But अगर आपका कोर स्ट्रांग है, आपकी बेस स्ट्रांग है, तो आपको कोई कुछ हिला नहीं पाएगा. थैंक यू. तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर कार्तिका बख्शी, और एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो सोसाइटी को दिया कि अपना आप मोरल और कोर स्ट्रॉन्ग रखें ताकि आपको कोई हिला ना पाए. और एक हमने जो इनसे सवाल पूछा था वो था
कि किस तरह नेशनल लॉ स्कूल जरूरी है। अगर सरकार सुन रही है तो प्लीज जम्मू कश्मीर को जल्दी प्रोवाइड करें ताकि यहाँ के बच्चे भी अपना प्राइड से बोल सके कि नेशनल लॉ स्टूडेंट है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मैं शोक जय